अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह और दुआ करती हूँ कि आप भी अपने घरों में सब सही हो, सलामत हो। आज आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सर्दियों की स्पेशल एक रेसिपी लेके आई हूँ और इसको आप बहुत हेल्दी रेसिपी है। इसको आप कोई वेजिटेबल पराठों का नाम भी दे सकते हैं। वैसे ये पैनकेक्स हैं, देसी स्टाइल पैनकेक्स मैंने आज बनाए हैं सब्जियां डाल के। और ये दिखने में बहुत मज़े के लग रहे हैं और खाने में ये इतने मज़ेदार थे कि मैं आपको बता नहीं सकती। आप ज़रूर अपने घर में इसको ट्राई कीजिएगा। चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ मैंने सबसे पहले लिया है 1 कप दूध लिया है। इसको ये मैंने नीम गर्म दूध लिया है, मतलब रूम टेम्परेचर पे कह सकते हैं, इस तरह ले सकते हैं। और नीम गर्म मैंने यहाँ पर पानी लिया है। 1 कप पानी 1 कप दूध, ठीक है। जितना पानी लेना है उतना ही हमने दूध लेना है। इसमें मैंने 1 टेबल स्पून भर के जो है वो चीनी लिया है और थोड़ी सी मैंने अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप सॉल्ट ले सकते हैं। 1/4 टीस्पून मैंने सॉल्ट का यहाँ पर इसमें डाला है। अब हम क्या करेंगे कि जो जो सब चीज़ें हैं इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इन सब चीज़ों को हम जो है वो अच्छी तरह मिक्स करेंगे, यानी चीनी जो है वो हमने इतनी मिक्स करनी है कि वो दूध के अंदर जो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो ये हमारी चीनी यहाँ पर मिक्स हो चुकी हुई है, अब मैं इसके अंदर डालूँगी 1 अंडा। यानी 1 कप की रेसिपी मैं बता रही हूँ तो इसमें 1 अंडा जाएगा। 1 अंडा डाल के आपने इसको अच्छे तरीके से अंडे को भी इसके अंदर अच्छे तरीके से फेंट लेना है, ठीक है, मिक्स कर लेना है। अंडा अंदर घूम ही जा रहा था और उसको मैंने जो है ना वो बाद में तोड़ा है, तो आपने भी इस तरह कर लेना है, ठीक है। और अब इसमें 1 टेबल स्पून भर के मैं यीस्ट का या शामिल कर रही हूँ। यीस्ट जो है ना इसको फुलाने में मदद देगा, यानी जब हम इसको रोटी को डालेंगे ना तो ये बहुत अच्छी से फुलाने में। वैसे पैनकेक्स जो हम बनाते हैं वो पतले पतले से बनते हैं और अगर हम यीस्ट डाल के बनाएंगे तो आपको बड़ा वाज़ेह डिफरेंस इसके अंदर नज़र आएगा कि किस तरह से बनाना है। यीस्ट डाल के हम इसको अच्छे तरीके से फेंट लेंगे अंडे के साथ। और यहाँ पर मैंने क्या किया, 1 कप ही मैंने यहाँ पर जो एक ही मेजरमेंट सेम ली है। 1 कप मैंने इसके अंदर जो है वो ऑल पर्पज़ फ्लोर यानी मैदा में इस्तेमाल किया है। यहाँ पर आप छान के मैदा इस्तेमाल कीजिएगा, मैंने पहले से छान के रखा हुआ था। अब क्या करेंगे, हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, यानी हम इसको इतना मिक्स करेंगे कि इसके अंदर जो आपको गुठलियाँ नज़र आ रही हैं ये हमने सब इसके अंदर से ख़त्म करनी है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर ये जो है अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लिया है। तो अब हम इसको देंगे स्टे और मिक्स करके, यानी तमाम चीज़ें जो हैं चीनी और मैदा और हर चीज़ को मैंने एक स्मूथ सा पेस्ट बना लिया है। ये देखिए इस तरीके से आपने ना साइडों में इसको हल्का हल्का से मसलेंगे तो इसके अंदर से बिल्कुल जो गुठलियाँ वो ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर हमारा बैटर जो है वो बिल्कुल रेडी हो गया। अब हम इसको रेस्ट देंगे तकरीबन हाफ़ एन आवर का। इसको आप किसी गर्म जगह पर रख लें। और यहाँ मैं डाल रही हूँ अब सब्ज़ी। मौसम के मुताबिक हमने जो सब्जियां यूज़ करनी है वो हम डालेंगे। यहाँ पर मैंने सबसे पहले लिया है यहाँ शिमला मिर्च। शिमला मिर्च जो है उसके मैंने बीज निकाल लिए थे, जो अंदर वाले उसके सीड्स होते हैं वो मैंने निकाल लिए थे। और इसको बिल्कुल बारीक बारीक सा मैंने कट कर लिया था, यानी हमने इस तरह इसको कट करना है कि ये जब हम पैनकेक बनाने के दौरान ये सब चीज़ें जो गल जाए, इतनी बारीक बारीक से हमने काटनी है। इस तरह से मैंने गाजर जो है उनको बारीक बारीक काट लिया है। थोड़ी सी मैंने बंद गोभी ले लिया है, उसको भी बिल्कुल बारीक बारीक सा काट लें। जो भी मौसम की सब्ज़ियाँ आपको अच्छी लगती हैं वो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अगर किसी को बंद गोभी का टेस्ट नहीं पसंद है तो मत डालें। यहाँ मैंने जी अब लिया है प्याज। प्याज भी हाफ़ मैंने प्याज लिया, उसको भी मैंने बिल्कुल बारीक बारीक सा कट कर लिया। हाफ़ मैंने टमाटर लिया और उसको मैंने बिल्कुल बारीक बारीक सा ऐसे कट कर लिया, ठीक है। ये सब्जियां हमारी जो है तमाम वेजिटेबल्स रेडी हैं। यहाँ मैंने जो आलू थे उसको मैंने कद्दूकश कर लिया था, जैसे हम नॉर्मली करते हैं कद्दूकश गाजरें वगैरह। और साथ में धनिया थोड़ा सा ले लिया, उसको भी कश कर लिया। आप इसमें सब्ज़ मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं। आधे घंटे बाद ये हमारा जो मिक्सचर है ये इसकी कंडीशन है। आधे घंटे का टाइम दीजिएगा, मैंने थोड़ा सा कम दिया था, तो इसको फूलने का आप टाइम दीजिएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसके अंदर ये तमाम सब्जियां मैंने ऐड कर ली जो मैंने काट के रखी हुई थी। और ये बहुत कलरफुल सा ये इस टाइम पे लग रहा है, बहुत मज़े का। इसी टाइम पे देखने में इतना खूबसूरत और कलरफुल सा लग रहा है। और अगर आपने मेरी वीडियो अभी तक लाइक नहीं की है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और मुझे एक कमेंट बॉक्स में एक खूबसूरत सा कमेंट भी अपना दीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। और अगर आप कोई फरमाइश करना चाहते हैं तो आप ज़रूर कीजिए मुझे उसके अंदर भी। यहाँ मैंने डाल दी है, जब हम डालते हैं ड्राई स्पाइसेस, यहाँ मैंने डाल दिया आधा चम्मच जो है मैंने इसके अंदर कोरिएंडर पाउडर डाला है, धनिया पाउडर डाला है। 1/4 टीस्पून मैंने इसके अंदर ज़ीरा डाला है। आधा चम्मच मैंने इसमें गरम मसाला पिसा हुआ डाल रही हूँ, ठीक है। और हम इसमें बहुत कम स्पाइसेस के साथ हम इसको बनाएंगे, यानी हम इसको तीखा बहुत ज़्यादा नहीं बनाना। और ये मैंने तकरीबन हाफ़ टी स्पून के बराबर मैंने इसमें चिली फ्लेक्स यानी कुटी हुई लाल मिर्च मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। आप इन सब चीज़ों को डाल के अब इसको जनाब, ये मैंने थोड़े से ऑरिगेनो डाले हैं, ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो आप डाल लीजिए, अदरवाइज़ आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इससे ज़रा टेस्ट अच्छा इसका इन्हेंस होगा। ये सब चीज़ें डाल के आप डालना चाहें तो इसमें आप चीज़ भी डाल सकते हैं। इस जगह पे आकर चीज़ डालेंगे तो वो एक चीज़ी सा पराठा बन जाएगा, तो आप चीज़ भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर चीज़ ऐड नहीं की है,
सिंपली मैं बना रही हूँ यहाँ पर। बच्चों को ये बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं और मेरे बच्चों ने बहुत शौक से भी खाए, और आप भी अपने बच्चों को ज़रूर बना के दीजिएगा। अब हम क्या करेंगे, पैन को हम करेंगे हल्का सा ग्रीस, थोड़ा सा ऑयल लगा के हम हल्का सा जो है चारों तरफ से इसको ग्रीस कर लेंगे। पैन को अच्छा सा गर्म कर लेंगे हम और इसको ग्रीस कर लेंगे ऐसे, ठीक है, ताकि जो घी है ना वो हमारा जैसे हम पराठों पे लगाते हैं वैसे घी नहीं लगेगा, इसको नॉर्मल बस ऐसे ग्रीस ही हम करेंगे थोड़ा सा। अब मैं क्या करूँ, आप पहले चेक कर लीजिए अगर आपका पैन जो गर्म हो चुका हुआ है। अब मैं इस पे जो है अपने जो पैनकेक्स का जो बैटर मैंने डाला है वो मैंने डाल दिया। ये हम मीडियम टू लो फ्लेम पे बनाएंगे, इसके दौरान ही हमारी सारी वेजिटेबल्स जो है वो गल जाएंगी। अगर आप इसको तेज़ फ्लेम पे बनाएंगे तो ये जल जाएंगी और जो है वो सब्जियां जो जलेंगी, मतलब जल जाएंगी, गलेंगी नहीं। अब मैंने हल्का सा घी मैंने इस तरफ भी लगा लिया और इसको अच्छी सी पराठों की हमने शेप दे ली है, जैसे हम नॉर्मली पराठे वगैरह बनाते हैं। बहुत कम घी में इसको मैंने बनाया है और ये देखिए ये बहुत खूबसूरत से हमारे पैनकेक्स जो है बन के रेडी हैं। अगर आपको इसको पलटाने में मसला आए तो आप इसको इसके ऊपर प्लेट रख के, बड़ी प्लेट्स के ऊपर रख के, तो ऐसे फ्राई पैन में जैसे हम लोग ऑमलेट पलटाते हैं ना, इस तरह आप इसको पलटा सकते हैं, जैसे स्पंज ऑमलेट पलटाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर हमारे मज़ेदार से जो हैं पैनकेक्स वो तैयार हो गए हैं और ये बहुत मज़े के बने हैं। अच्छा, यहाँ मैं आपको मज़े की चीज़ें बताऊँगी। सबसे पहले जो मैंने पैनकेक डाला ना वो ख़राब हो गया, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। तो उसको मैंने क्या किया कि वैसे ही मैंने उसको उतारा जल्दी जल्दी और इसके मैंने ऐसे रोल बना लिए गोल गोल से और इसको मैंने फ्राई कर लिया। ये मैंने वेस्ट नहीं किया। आप भी अगर आपसे कभी ऐसा कुछ हो जाता है तो आप इसको कर सकते हैं। आप इसको कोई भी शेप दे के बना लीजिए। तो ये जो है ना ये भी हमारे बड़े मज़े के एक स्नैक्स से तैयार हो गए। मतलब हमने उसको वेस्ट नहीं किया, जो हमारा जो है वो एक वो इस हुआ था ना ख़राब। अब यहाँ पर जनाब हमारे मज़ेदार से और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही सॉफ्ट से, मुंह में जाके घुलने वाले जो हमारे जो है ना पैनकेक्स तैयार हैं। और इसको जब आप बनाएंगे अपनी फैमिली को देंगे तो बहुत खुश होंगे। मेरे बच्चों ने बहुत शौक से खाए, उन्होंने कहा कि हमें और भी बना के दें मम्मा, रोज़ बना के दिया करें। और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।